गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा बच्चों आपको पता ही है कि हम 3rd यूनिट पढ़ रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, और इसका हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 9। दिस इज़ मैनेजमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज, इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली। बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाओं, संस्थानों और कार्यक्रमों का प्रबंधन। अब आज का टॉपिक लेते हैं हम। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा यूथ के ऊपर। युवा कौन है? युवा देखिए, जो हमारी राष्ट्रीय युवा नीति 2003 है उसके अनुसार युवा होते हैं 13 से 35 वर्ष तक के आयु वर्ग के व्यक्तियों को युवा कहा जाता है। कौन कौन से? जो व्यक्ति 13 से लेकर 35 ईयर्स तक के होते हैं वो व्यक्ति किस श्रेणी में आते हैं? युवा में आते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने युवाओं को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कैसे? हमने लिए यूथ और इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहले आए हमारे 13 to 19, 13 से 19 साल तक के किशोर, और दूसरे में आए हमारे 20 से लेकर कौन से? 35 तक के। ठीक है, तो ये सारे लोग किस में आए? ये आए हमारे युवा में। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम आगे। तो युवा आपको समझ आ गया। युवा कौन होते हैं? वह राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के अनुसार 13 से 35 वर्ष तक के व्यक्तियों को युवा कहा जाता है, जिसमें हम किशोर और युवा 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 13 से 19 वर्ष तक के कौन होते हैं? किशोर, और 20 से 35 वर्ष तक के कौन होते हैं? युवा। ठीक है, तो युवा जो होते हैं वो उन युवाओं के ऊपर हमें देखना है कि ये इतने संवेदनशील क्यों होते हैं, क्यों इनको वाई आर यूथ वल्नरेबल, क्यों होते हैं वल्नरेबल? जो युवाओं की पूर्ण क्षमता का विकास होता है उसके लिए हमारे देश निर्माण में लगाने के लिए कैबिनेट ने 2003 में राष्ट्रीय युवा नीति को 2014 में संशोधित किया। जो राष्ट्रीय युवा नीति 2003 में बनी थी उसमें एक संशोधन किया गया। कब किया गया? 2014 में उसमें एक संशोधन किया गया। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में युवाओं के लिए कुछ क्षेत्रों में प्राथमिकता दी गई। कौन कौन से क्षेत्र हैं वे जिसमें युवाओं के लिए प्राथमिकता दी गई? एक तो शिक्षा में, दक्षता में, एफिशिएंसी में, उनकी रोजगार में उनको प्राथमिकता दी गई, उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप में, और फिर स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवन शैली कि वो हेल्दी रहें और हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं, खेल में सपोर्ट जो स्पोर्ट्स होता है, और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग सोशल वैल्यूज़, राजनीतिक एवं शासन में उनकी भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, और फिर नेक्स्ट आता है सामाजिक न्याय या फिर सोशल जस्टिस। ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में जो संशोधन किया गया था, जो युवा नीति 2003 में बनी थी उसमें 2014 में जो संशोधन किया गया उसमें युवाओं के लिए इन क्षेत्रों में क्या की गई? प्राथमिकता दी गई। अब जो प्राथमिकता दी गई, क्यों दी गई? प्राथमिकता देने का कारण क्या था? उसका कारण था कि जो युवा वर्ग होते हैं वो ही एक देश को सामाजिक और आर्थिक विकास में, किसी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायक हो सकते हैं। यदि किसी युवा वर्ग को उपाय एवं साधनों द्वारा विकसित एवं प्रोत्साहित करना, ठीक है, उपाय एवं साधनों द्वारा क्या करना? विकसित एवं प्रोत्साहित करना, और फिर उसके बाद यदि उनको विकसित किया जाएगा और उनको प्रोत्साहित किया जाएगा तो फिर किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास कोई नहीं रोक सकता है। तो किसी भी युवा वर्ग के लिए को क्या चाहिए? साधन चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, और उनको क्या चाहिए? प्रोत्साहन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। ठीक है, तो फिर उस देश का कोई भी व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं रोक सकता है। अब आगे आते हैं कि युवावस्था में कौन कौन से कारणों से व्यक्ति संवेदनशील होता है, या युवावस्था निम्नलिखित कारणों से संवेदनशील अवधि है। क्यों है? देखिए, युवाओं को अपने शरीर में होने वाले बहुत सारे परिवर्तनों के साथ, जो भी उसके शरीर में परिवर्तन होते हैं, जैविक परिवर्तन हो, शारीरिक परिवर्तन हो, मानसिक परिवर्तन हो, तालमेल बिठाने के प्रयासों का सीधा प्रभाव जो होता है वह उसकी पहचान का बोध कराता है और उसको
और उसके स्वास्थ्य पर भी उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और जो युवावस्था जीवन की वह अवधि होती है जहाँ पर वयस्क की जो भूमिका निभाने के लिए वह व्यक्ति तैयारी करता है। और इस अवधि में व्यक्ति दो काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है। क्या करता है? एक तो अपनी आजीविका कमाना, ठीक है, और दूसरा करता है विवाह करके पारिवारिक जीवन आरंभ करना। तो ये दो काम उसके प्रायोरिटी पर होते हैं। फर्स्ट क्या है? आजीविका कमाना, और दूसरा है विवाह करके सामाजिक जीवन आरंभ करना। हमारे जो विश्व है उसमें कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है और युवाओं में अपने आप को अपने साथियों और अन्य लोगों से बेहतर करने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है कि हम चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा काम सबसे अच्छा हो। और यही कारण है कि उनके जीवन में परेशानी और टेंशन लगातार बढ़ती चली जा रही है। जब युवा को उसके परिवार अथवा घर में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिलता है तो कई बार युवा जो अपने साथियों के साथ खुश रहता है, लेकिन यदि वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर नहीं मिलता और नेगेटिव एटमॉस्फेयर मिलने लगता है तो युवा नशा करने लगता है, ड्रग्स लेने लगता है, किसी भी तरह की उसको नशे की आदत पड़ जाती है। सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये आदतें और इनकी जानकारी के अभाव में भी युवाओं के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और कुछ खतरों का सामना भी उन्हें करना पड़ता है। तो इसी कारण से युवा संवेदनशील होता जा रहा है। अब युवाओं के कुछ विशेष रूप से संवेदनशील समूह देखिए। कौन कौन से संवेदनशील समूह हैं? सबसे पहले ग्रामीण और जनजातीय युवा, फिर आते हैं विद्यालय छोड़ चुके युवा, ड्रॉप आउट चिल्ड्रंस आएंगे इसमें, किशोर और किशोरियाँ, ठीक है, उसके अलावा अपंगताओं से ग्रसित युवा जिनमें कोई भी डिसेबिलिटी हो, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले युवा, जो जैसे कोई बच्चा अनाथ है या सड़कों पर रहने वाले युवा आ गए इसके अंदर, वो सभी युवा इसके अंतर्गत आते हैं। अब आती है युवाओं की आवश्यकताएं। क्या क्या युवाओं की आवश्यकताएं होती हैं? युवा की आवश्यकता एक होती है उचित शिक्षा, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, रोजगार, व्यक्तिगत विकास और प्रगति के लिए उचित अवसर, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा एटमॉस्फेयर और जितना भी शोषण चारों तरफ हो रहा है उसके विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण, और युवाओं को कुछ मामलों में भागीदारी के अवसरों की आवश्यकता होती है, जैसे सामाजिक आर्थिक मामले, सांस्कृतिक मामले और निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। युवा डिसीजन लेना चाहते हैं कि उन्हें खुद डिसीजन लेने का मौका मिले। शारीरिक शिक्षा, खेलों और मनोरंजन के अवसरों तक वो जाना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट अपना करना चाहते हैं। तो यहाँ पर युवाओं की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि भारत में जो युवा हैं, इन युवाओं के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन युवाओं के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, देखिए, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना, साहसिक कार्यों को प्रोत्साहन, भारत स्काउट एवं गाइड, राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन। ये 6 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन 6 के 6 कार्यक्रम को हम विस्तार से पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय सेवा योजना। राष्ट्रीय सेवा योजना में क्या आता है? नेशनल सर्विस स्कीम। क्या है ये नेशनल सर्विस स्कीम? देखिए, जो नेशनल सर्विस स्कीम है इसको शॉर्ट फॉर्म में NSS भी कहते हैं। और ये जो NSS है ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और भारत में +2 12th बोर्ड स्तर पर स्कूलों की कक्षा 11वीं एवं 12वीं के युवा छात्रों, तकनीकी संस्थानों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय स्तर के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के युवा छात्रों को सरकार द्वारा चलाए गए जो भी कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। जो इस योजना का मोटो है वो क्या है? मैं ही नहीं आप भी। क्या मोटो है इसका? मैं ही नहीं आप भी, नॉट मी बट यू, ये इसका मोटो है। जो विशेष शिविर कार्यक्रम है उसमें इन युवाओं के लिए विद्यार्थियों को समूह में रहने, ग्रुप में रहने के लिए सामूहिक अनुभव अपने शेयर करना और समुदाय के साथ साथ निरंतर
मेल जोल रखना और आपस में सहयोग की भावना विकसित करना सिखाया जाता है। और जो इसका उद्देश्य है वो उद्देश्य है सड़कों का निर्माण, मरम्मत, विद्यालयों का निर्माण, गाँव में तालाब, ताल इनका निर्माण, पर्यावरण और पारिस्थितिकी सुधार संबंधी कार्यकलाप जो भी होते हैं वो सब करना, जैसे वृक्षारोपण हो गया, गांव में तालाबों और कुओं की सफाई हो गया, गांव में नालों की सफाई हो गया, और उसके अलावा परिवार कल्याण हो गया, सामूहिक टीकाकरण हो गया, बाल देखरेख हो गया। ये हो गए स्वास्थ्य एवं सफाई से संबंधित कार्यकलाप। और कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी इसके अंदर दिए जाते हैं, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या फिर शिल्प इत्यादि। ठीक है। और राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थी समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ राहत सामग्री या फिर पुनर्वास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए स्थानीय अधिकारों की सहायता भी प्रदान करते हैं। अब हम दूसरी स्कीम लेते हैं। दूसरी स्कीम है नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम, राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना। ये योजना क्या है? इस योजना के अंतर्गत जो बच्चे डिग्री प्राप्त किए हुए हैं, जो युवा डिग्री प्राप्त किए हुए हैं, नेहरू युवा केंद्रों द्वारा राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों में स्वयं सेवक के रूप में इन युवाओं को शामिल होने का अवसर दिया जाता है। यहाँ पर ये स्वयंसेवक 1 या 2 वर्ष की अल्पावधि या पूर्णकालिक रूप से काम कर सकते हैं। ये चाहें तो इस काम को ज़्यादा टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे इनको 1-2 वर्ष की अल्पावधि तक भी ये काम कर सकते हैं। जो नेहरू युवा केंद्र है, इसके द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं? युवा क्लबों की स्थापना, प्रौढ़ शिक्षा के लिए क्लबों की स्थापना, कार्य शिविरों का आयोजन, युवा नेतृत्व के प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ग्रामीण खेलकूद और खेलों को बढ़ावा देना, ये सब कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और नेहरू युवा केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों के जो विद्यार्थी होते हैं, युवक होते हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान देने में भी सहायता प्रदान करता है। युवाओं में ऐसे कौशल एवं मूल्य विकसित किए जाते हैं जिससे वे आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष, आत्मनिर्भर, राष्ट्रीय एकता एवं वैज्ञानिक सोच करने वाले उत्पादक नागरिक बन सकें। ऐसे नागरिक बने जो देश के काम आ सकें। और ये केंद्र कुछ कार्यक्रम चलाता है, जैसे औपचारिक शिक्षा, समाज सेवा शिविर, सांस्कृतिक प्रशिक्षण, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर और युवा क्लबों को प्रोत्साहन और उनकी स्थापना करना। ठीक है। और इस कार्यक्रम का जो आयोजन विद्यालय नहीं जाते जो युवक, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें साक्षर बनाने, उनकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाने और उन्हें विकास की संभावनाओं के बारे में जानकार बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। तो ये हमारी सेकंड स्कीम हो गई। अब हम थर्ड स्कीम पढ़ते हैं। थर्ड है साहसिक कार्यों को प्रोत्साहन देना। साहसिक कार्य कौन से होते हैं? प्रमोशन ऑफ एडवेंचर्स, जैसे साहस की भावना आना, कोई भी काम करने से डर न लगना, जोखिम की क्षमता, ठीक है, उनके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो, सहयोगात्मक रूप से ग्रुप में काम करना, चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए धैर्य रखना और सहनशील होना। ये नहीं कि बात बात में दुखी हो जाना या रोना स्टार्ट कर देना, ऐसा ना हो, बल्कि उनके अंदर सहनशीलता विकसित करना। और जो युवा क्लब एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है, उससे वो क्या करता है? साहसिक कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा चलाए जाने वाली वित्तीय सहायता का उपयोग करके कुछ गतिविधियां भी आयोजन करता है, जैसे पर्वतारोहण, नौकायान, पैदल यात्रा, तटीय जल यात्रा, साइकिल चलाना, तैरना। ये सब गतिविधियां आयोजन करता है जिससे ये बच्चे क्या हों, ये युवा क्या हों, साहसिक बने और इनको कोई भी काम करने में डर ना लगे। ठीक है। अब उसके बाद हम फोर्थ लेते हैं। फोर्थ है हमारी स्कीम भारत स्काउट एंड गाइड। ये आपने सुना भी होगा और बहुत सारे बच्चों ने भारत स्काउट एंड गाइड में पार्टिसिपेट भी किया होगा। भारत स्काउट और गाइड नवयुवकों के लिए एक स्वयंसेवी गैर सरकारी शैक्षिक आंदोलन है जो किसी मूल, जाति और वंश के भेदभाव से मुक्त प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला है। हर व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ये देशभक्त जो भी बच्चे होते हैं उनको देशभक्त बनाता है, फुर्तीला बनाता है, सक्रिय बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, दूरदर्शी बनाता है और एक अच्छा नागरिक निर्माण करने वाली संस्था है। भारत स्काउट एंड गाइड जो है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? वो है नवयुवकों के विकास में इस तरह से योगदान करना जिससे उनको पूर्ण रूप से शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाया जा सके और उनको ये सारी
कि काम करने में कोई भी डर न लगे। भारत स्काउट एंड गाइड का जो सिद्धांत है वो है ईश्वर के प्रति कर्तव्य का पालन करना, दूसरों के प्रति कर्तव्य का पालन करना, स्वयं के प्रति कर्तव्य का पालन करना। ये भारत एंड स्काउट एंड गाइड का सिद्धांत है। इन्होंने कुछ आयु के अनुसार कुछ विभाजित किया है लड़के और लड़कियों को। 3 से 5 वर्ष तक जो लड़के होते हैं उनको बनी, और लड़कियों को क्या कहा है, टमटोला। 6 से 10 साल तक के जो लड़के होते हैं उनको कब, और लड़कियों को बुलबुल। 10 से 17 साल तक के जो लड़के होते हैं उनको स्काउट, और लड़कियों को गाइड बोलते हैं ये। और जो 17 से 25 साल तक के लड़के होते हैं उन्हें रोवर्स, और लड़कियों को रेंजर्स बोला जाता है। और 25 वर्ष से अधिक जो होते हैं वो प्रशिक्षक बनते हैं, मास्टर बनते हैं, या फिर स्काउट एंड गाइड में स्वैच्छिक रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्कीम हमारी खत्म होती है। नेक्स्ट स्कीम आती है राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम, कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम। अब ये कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम एक अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी है जो 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं के साथ काम करती है, 15 to 29। राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम CYP राष्ट्रमंडल के 54 सदस्य देशों में सक्रिय है। कितने देशों में? 54 देश इसके जो है इसके मेंबर हैं। और राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम सरकार और युवा केंद्रित संगठनों को निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करता है, तकनीकी सहायता प्रदान करता है, जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण, माइक्रो क्रेडिट, निर्णय लेना, युवा नीति में युवाओं की भागीदारी, युवा श्रमिकों के लिए व्यवसायीकरण प्रशिक्षण, नागरिकता, शक्ति निर्माण करना उनका, मानवाधिकार शिक्षा, HIV एड्स, जागरूकता करना उन्हें, जागरूकता के साथ साथ परामर्श देना, सूचना एवं संचार तकनीक, युवाओं को मुख्य धारा में लाना। और जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत, जाम्बिया और गुआना के युवा कार्यक्रम में अंत्य अध्ययन के लिए 3 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं, एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय केंद्र और चंडीगढ़। ठीक है, ये भारत, चंडीगढ़ कहाँ है? भारत में स्थित है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन। राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन, ये लास्ट स्कीम है, प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकता क्या है? राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कुछ स्वयंसेवी संस्थानों को आर्थिक सहायता देती है, जिससे ये संस्थाएं युवाओं के लिए आवासीय शिविरों, सम्मेलनों और सेमिनारों का आयोजन करती हैं। इस शिविर का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों और विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के युवाओं को एक दूसरे से बातचीत करने, एक दूसरे के रीति रिवाजों और जीवन शैली को जानने, सामुदायिक कल्याण परियोजनाओं में एक साथ काम करने के अवसर उपलब्ध कराना है। ये जो शिविर होता है, इस शिविर में एक साथ रहने से जो युवा होते हैं उनमें विभिन्न धारणाएं, विश्वास और जीवन शैली जो होती है उनका वो समझ में आने लगती है। उन्हें लाइफस्टाइल समझ आ जाता है कि लाइफस्टाइल होता क्या है, जिससे वो धर्मनिरपेक्ष बन जाते हैं और उनका उदार दृष्टिकोण बनता है। और जैसे उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कलाकार होते हैं जो, और कार्यकर्ता होते हैं, ये सब एक ही मंच पर काम करते हैं। तो इससे उनके अंदर राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने की भावना आती है, राष्ट्रीय एकीकरण की भावना आती है। और इससे देश के विभिन्न हिस्सों में जो भी कलाकार होते हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उन लोगों को भी वो अपने साथ आमंत्रित करते हैं, और वो सब आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, जिससे वो एक ही मंच साझा करते हैं। और वो सब कैसे बनते हैं, वो सब लोगों में एकता होने लगती है और सब मिलजुल कर काम करने लगते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले हम आज का क्विज लेते हैं बच्चों, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको NSS का पूरा नाम बताना है। कमेंट बॉक्स में सब बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय युवा नीति में कब संशोधन किया गया? ABCD जो भी आंसर है आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।